हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए यानी फर्स्ट पीयूसी हिंदी स्टूडेंट के लिए एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। कविता का शीर्षक है या पोएम का टाइटल है शरण वचनामृत। शरण वचनामृत। शरण किसे कहते हैं? जो लोग सरेंडर हो जाते हैं, किसी के शरण में जाते हैं। यहाँ पर शरण का अर्थ है जो लॉर्ड शिवा के भक्त होते हैं, उन भक्त को शिव शरण कहते हैं। और वचन अमृत यानी वचन यानी बातें होती है जो शिव के जो भक्त होते हैं, वो भक्त किस तरह की बातें करते हैं और उनकी बातें बहुत ही क्या मीठी होती है, अमृत के समान। अमृत मीन्स दैट इज जो इमेजिन वर्ड। अमृत है ना, वो अलग से क्या एक मिठाई की तरह एक चीज मानी जाती है और वो कल्पित वर्ड है। अमृत पीते हैं कहते हैं या अमृत पीना है कहते हैं। सो एक अलग से क्या वो चीज है, काल्पनिक चीज है और काल्पनिक वर्ड है। और यहाँ पर आप लोग अमृत का अर्थ समझ लीजिए स्वीट, यानी जो लॉर्ड शिवा के जो भक्त होते हैं वो भक्त हमेशा के लिए मीठी बातें करने लगते हैं। दैट इज जो वचन अमृत, यानी उनकी बातें अमृत के समान होती है। तो ये एक पोएम है। और ये जो शिव शरण है, शरणों का जो मेन सेंटर कहाँ है या मेन सेंटर कहाँ था? बीदर जिला के बसव कल्याण तालुका शिव शरणों का मेन सेंटर था। और शिव शरणों में कई लोग क्या थे? उनमें महात्मा बसवेश्वर थे, अल्लम प्रभु, अक्का महादेवी, माचार्य या हरड़ैया, ऐसे कई लोग क्या उस कल्याण मंडप में शिव शरणों के रूप में क्या वहां पर शामिल थे। और उन सारे शिव शरणों का इंटेंशन क्या था? समाज में क्या परिवर्तन लाना और समाज में क्या इक्वलिटी लाना। और इक्वलिटी लाने के लिए शिव शरणों ने क्या प्रयास किए। और खास करके बीदर, गुलबर्गा, रायचूर या बीजापुर, इन डिस्ट्रिक्ट में शिव शरणों की संख्या ज्यादा थी और ज्यादा रहने के कारण वहां पर जो अनटचेबिलिटी थी, उस अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए भी शिव शरणों ने क्या प्रयास किए थे। यहां तक कि जो बसवेश्वर, महात्मा बसवेश्वर थे, महात्मा बसवेश्वर क्या प्रयास किए। और इन शिव शरणों का ही प्रेरणा पाकर आगे चलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या उनसे प्रेरणा पाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर इंडिया में समानता क्या लाए। सो आज आपको ये मिडिवल पोएट्री जो है शरण वचनामृत, यहाँ पर तीन वचन है, उन तीन वचनों को पढ़कर आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब हो जाइए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बीच में स्किप ना करिए, ना छोड़िए, क्योंकि बहुत ही क्या यूजफुल पोएम है, खास करके फर्स्ट पीयूसी हिंदी स्टूडेंट के लिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ पोएमು, ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ। स्टूडेंट्स, जो भी आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ पर तीन वचन है। पहला वचन है आध्यात्म योगी अल्लम प्रभु। अल्लम प्रभु का जो वचन है, उस वचन को क्या पढ़कर वचन का अर्थ समझाऊंगा। कहते हैं कनक माया है, कनक मीन्स गोल्ड, है ना, सोना। कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामिनी माया है, कामिनी माया नहीं। माया, कामिनी मीन्स वुमन, औरत।
कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं, माटी मीन्स सॉइल, मिट्टी, मಣ್ಣು। मन के आगे जो चाह है, चाह मीन्स दैट इज आवर डिजायर, इच्छा, आशा। मन के आगे जो चाह है वही माया है गुहेश्वरा। यानी अल्लाह प्रभु का ये वचन है। अल्लाह प्रभु कहते हैं, यानी कई लोग कहते हैं कि कनक माया है, लेकिन कनक माया नहीं है। माया मीन्स दैट इज कंफ्यूजन, दैट इज भ्रमा। लेकिन सोना क्या माया नहीं है। और कई लोग कहते हैं जो वुमन है, जो औरत है, वो औरत भी क्या माया है, लेकिन औरत भी क्या माया नहीं है, वुमन भी क्या माया नहीं है। और कुछ लोग कहने लगते हैं मिट्टी जो सॉइल है, मಣ್ಣು जिसे हम कहते हैं कन्नड़ में, मಣ್ಣು माया है, लेकिन मಣ್ಣು माया नहीं है। सो माया यहाँ पर कौन सी चीज है? हमारे मन में जो इच्छा होती है, मन की जो इच्छा होती है, मन की इच्छा ही क्या माया है, या मन की जो इच्छा ही क्या भ्रम है। और अल्लाह प्रभु कहते हैं मन में जो इच्छा होती है ना, वही माया है, गुहेश्वर कहते हैं। यानी ये सारी चीजें क्या माया नहीं है, भ्रम नहीं है, ये वास्तविक चीज है। सोना भी क्या वास्तविक चीज है, औरत भी क्या वास्तविक है, और मिट्टी भी वास्तविक है। लेकिन ये सारी चीजें क्या माया नहीं है। माया कौन सी चीज है? मन में जो इच्छा होती है या मन की जो आशा है, वो आशा ही क्या माया है। स्टूडेंट्स, कन्नड़ में कहते हैं पुराने दिनों में दो राज्यों के बीच युद्ध होता था। किस लिए होता था? कन्नड़ में कहते हैं ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು, ಈ ಮೂರು ಸಲುವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾರ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್, वार फॉर लैंड, वार फॉर वेल्थ। इन तीनों के लिए उन दिनों वार हुआ करता था। लेकिन आज अलग से क्या वार होने लगता है। लेकिन ये तीनों चीजें क्या माया नहीं है। मन में जो चाह होती है, मन की इच्छा आशा, वही माया है। कौन कहते हैं? अल्लाह प्रभु कहते हैं। सो ये भी बहुत ही क्या स्वीट क्या वचन है। नेक्स्ट सेकंड वन देखें। सेकंड किनका है? महात्मा बसवेश्वर। महात्मा बसवेश्वर क्या बिज्जल राज्य के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होकर सोसाइटी में, समाज में समानता लाने के लिए कोशिश किए थे। कब? 12th सेंचुरी में। और 12th सेंचुरी में बसवा कल्याण में, बीदर जिले के जो बसवा कल्याण तालुका है, उस तालुका में का ये समानता लाने के लिए प्रयास किए थे। कौन? महात्मा बसवेश्वर। उनका वचन देखें, सॉरी उनकी बातें या उनका जो वचन है वो वचन देख लीजिए। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमंद दूर होता है। तमंद मीन्स दैट इज डार्कनेस, यानी अंधेरा। तमंद दूर हो जाता है। सत्य से असत्य दूर होता है। पारस से लोहत्व दूर होता है। आपके शरणों के अनुभव से मेरा भव छूट गया, कूड़ल संगम देवा। महात्मा बसवेश्वर जी कहते हैं जिस मनुष्य के पास, जो मनुष्य अज्ञान होता है, उस अज्ञान को अगर दूर करना है तो मनुष्य क्या ज्ञानी बनना, मनुष्य के पास ज्ञान रहना चाहिए। और अंधेरे को दूर करना है, या अंधेरा अगर दूर होना है, डार्कनेस को अगर दूर करना चाहिए, तो ज्योति क्या आनी चाहिए? लाइट, रोशनी आनी चाहिए। अगर असत्य को दूर अगर भगाना है तो सत्य को लाना चाहिए। अगर लोहत्व जो है, जो आयरन का जो गुण है, आयरन को अगर पारस एक मणि है, काल्पनिक वो मणि है, वो अगर आयरन को अगर टच करेंगे, वो आयरन भी क्या सोना बन जाता है। लिटरेचर में ये बात आ जाते हैं। बट रियली देयर इज नो एनी पारस मनी, दैट इज ओनली इमेजिन वर्ड। वो मनी अगर किसी लोहे को या आयरन को अगर टच करेंगे, वो आयरन भी क्या सोना बन जाता है। अगर दुनिया में वो मनी अगर हो जाती है, हम लोग भी क्या करोड़ोंपति क्या हो जाते। लेकिन वो कल्पित क्या मनी है, और उस लोहत्व को क्या पारस मनी क्या दूर करता है। और कहते हैं आपके शरणों के अनुभव से मेरा भव छूट गया, कूड़ल संगम देवा। जो शरणों का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उनके साथ उठने से बैठने से मेरा जो भव है, जो संसार है, जो वर्ल्ड है,
इस दुनिया से क्या मुझे छुटकारा मिला। इसलिए कहते हैं ना, अगर हम लोगों को ज्ञान अगर चाहिए, हम लोगों को और कुछ चाहिए, तो हमें साधु संतों के साथ उठने बैठने से, उनके साथ चर्चा करने से हम लोग भी क्या अच्छे बन जाते हैं। सो पहले हम लोगों को अच्छे अगर बनना है तो अच्छे लोगों के साथ, साधु संतों के साथ, विद्वानों के साथ, फिलोसोफर लोगों के साथ उठना बैठना है। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, शिवशरणी अक्का महादेवी। ये थर्ड वन सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट यू लीजन। पर्वत पर बसा कर घर, जंगली जानवरों से क्या डरना, सागर किनारे बसा कर घर, लहरों से क्या डरना, हाथ में, हाथ मीन्स मार्केट बाजार, हाथ में बसा कर घर, शोरगुल से, शोरगुल मीन्स क्राउड, शोरगुल से क्या डरना, चन्ना मल्लिकार्जुना सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना, मन में क्रोध ना करके समचित रहना चाहिए। यानी शिवशरणी अक्का महादेवी कहने लगती है, हे मनुष्य, पर्वत पर अगर आप घर अगर बना लेंगे, पर्वत में जो जितने भी जंगली जानवर होते हैं, उन जंगली जानवरों को देखकर क्यों डरना। बीच के किनारे अगर घर अगर बना लिए तो उस समुद्र में उठने वाली लहरों को देखकर क्यों डरना। मार्केट में शोरगुल होता है, बाजार में शोरगुल होता है, बाजार में अगर हमारा घर है तो उस शोरगुल से क्यों डरना। हे चन्ना मल्लिकार्जुना सुनो, जगत में जन्म अगर लिए हैं, या हमारा बर्थ अगर हुआ है, वी बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, तो हमें स्तुति निंदा से क्यों डरना। कोई हमें गाली देता है, कोई हमें कुछ कह रहा है, निंदा कर रहा है, कोई बैक बाइटिंग कर रहा है, तब भी हमें नहीं डरना है। तो अक्का महादेवी कहने लगती है, मन में जो क्रोध ना करके समचित रहना चाहिए। अगर कोई दूसरा इंसान या दूसरे लोग हमें अगर गाली दे रहे हैं तो मन में क्रोध ना कर लीजिए, एंग्री नेचर को ना दिखाइए, समचित से, शांत स्वभाव से सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए। वी डोंट शो एंग्री नेचर, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग। व्हाई मीन्स ऑलरेडी वी बॉर्न, our world is so different. Somebody, they are scolding us, they are talking about us, don't worry, शांत मन से सब कुछ सुन लीजिए, लेकिन गुस्सा कभी ना दिखाना। वो गुस्सा अगर दिखाएंगे या एंग्री अगर दिखाएंगे, एंग्री मीन्स दैट नेचर लाइक ए डेथ, वो मौत है, लेकिन दूसरों को कभी भी क्या क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर ये 3 वचन क्या कंप्लीट हो जाते हैं। ये तीनों वचन बहुत ही क्या अच्छे हैं। जस्ट वंस अगेन यू सी योर टेक्स्ट बुक, यू रीड, सो दीज ये तीनों जो वचन है, इन वचनों का अर्थ बहुत ही क्या सिंपल है। स्टूडेंट्स, ತುಂಬಾ ವಚನಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ 3 ವಚನಾಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್, and these vachanas are so simple and easy vachanas, we can understand, no problem, because easy words are there. अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इजी से समझ में आ जाता है. स्टूडेंट, ನೀವು ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.